नमस्कार दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। हालांकि जैसी उम्मीद की जा रही थी उस तरह का मतदान तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोगों ने जमकर वोट डाले हैं। अब वोट तो डल चुके, एग्जिट पोल भी शुरू हो चुके हैं। सबका अपना अपना अंदाजा है, लेकिन क्या एग्जिट पोल हमेशा सही माने जा सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है। कई बार यह एग्जिट पोल सही भी होते हैं, लेकिन अब अधिकांश समय एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, खास तौर पर लोकसभा चुनावों को लेकर। आपने देखा होगा किस तरह से होड़ मची थी लोकसभा चुनाव के दौरान टीवी मीडिया में। एग्जिट पोल में खुद को आगे बताने के चक्कर में एक ही पार्टी को इतनी सीटें दे दी कि सामने वाली के पास कुछ जीतने के लिए बचे ही नहीं। और बाद में जब रिजल्ट आया तो एग्जिट पोल देने वाले मीडिया में रोते हुए नजर आए थे, माफी मांगते हुए नजर आए थे। खैर, वह लोकसभा की बात थी। अब विधानसभा चुनाव आज संपन्न हो चुका है। एक ही चरण में चुनाव हुआ है और 3 दिन बाद परिणाम आना है। हालांकि एग्जिट पोल के अपने अपने आंकड़े होंगे, सट्टा बाजार के अपने अपने आंकड़े होंगे, लेकिन हरियाणा की जो परिस्थितियां बता रही है, चुनाव जो चला है, जिस तरह का कैंपेनिंग चला है, वह सारा देखने के बाद पहले दिन से यह स्पष्ट था कि कांग्रेस फ्रंट सीट पर बैठी हुई है और इस बार भाजपा को नाकों चने चबाने होंगे। अब जब परिणाम आएगा तब आएगा, लेकिन आज एग्जिट पोल की बात करें तो पहले पिछले बार जो एग्जिट पोल 2019 का था हरियाणा चुनाव को लेकर, तो जरा याद कर लीजिए कि उस समय बीजेपी को 57 से लेकर 76 सीटों तक देने के लिए मीडिया में होड़ मची थी, एग्जिट पोल में होड़ मची थी। कोई 57 से नीचे उतरने को तैयार नहीं था और कोई 90 में से 76 सीट तक दे रहा था। लेकिन जब नतीजे आए तो भाजपा 40 सीटों पर सिमटकर रह गई थी और कांग्रेस, जिसे 12-15 सीटों पर सिमटा हुआ मान रहे थे, वह 30 का आंकड़ा पार कर गई थी। यानी कि कुल मिलाकर एग्जिट पोल को लेकर कभी भी सही नहीं माना जा सकता। लेकिन इस बार चूंकि बहुत स्पष्ट है और पूरा चुनाव का जो चला है कैंपेनिंग, आम जनता के अंदर जो मुद्दे काम करके गए हैं, उनमें तमाम देखने के बाद बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस इस बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। इस बात से कोई भी मीडिया, एग्जिट पोल इनकार नहीं कर सकता। यह अलग बात है कि भाजपा की सीटें जितनी आने की स्थिति है, उससे ज्यादा बताने का प्रयास किया जा सकता है। अभी तक जो मतदान हुआ है, चारों तरफ से जो खबर है, पूरा चुनाव कैंपेनिंग जो देखा गया है, उसके बाद बहुत स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि कांग्रेस इस बार 55 से 60 सीटों के बीच में जीतने जा रही है। जी हां, हरियाणा विधानसभा की 90 में से 46 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। उससे कम 10 से 12 सीटें कांग्रेस ज्यादा जीतने जा रही है। यानी कि स्पष्ट रूप से बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आने वाली है। और जो भाजपा लगातार 10 साल से हरियाणा के अंदर राज कर रही है, वह इस बार बहुत नीचे, यानी कि पिछली बार का जो 40 का आंकड़ा, उससे आधे के आसपास सिमट सकती है। हो सकता है कि 18-19 तक ही भाजपा का आंकड़ा पहुंचे और भाजपा को करारी शिकस्त मिले। अब सबसे ज्यादा नुकसान जो होने वाला है इस चुनाव में, तो वह होने वाला है जेजेपी को। जी हां, जेजेपी वह पार्टी है जो किंग मेकर थी 2019 में और भाजपा के साथ 10 सीटें उनकी थी, भाजपा के साथ जाकर और सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे दुष्यंत चौटाला। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान दुष्यंत चौटाला की भाषा वही रही जो भाजपा की रही, भाजपा सरकार की रही। और जब उन्होंने एक सरकार छोड़ी भी तो बहुत देर हो चुकी थी। ऐसे में किसानों का गुस्सा दुष्यंत चौटाला पर उतरता दिख रहा है और बहुत संभव है कि जेजेपी का खाता हरियाणा में नहीं खुले। हालांकि अभय चौटाला की आईएनएलडी वह कहीं ना कहीं 2 या 3 सीटों पर
अपने विधायक जीत दिलाकर ला सकती है विधानसभा में और 4-5 निर्दलियों के आने की पूरी संभावना नजर आ रही है। कुल मिलाकर यह गणित रहेगा। इस गणित में अगर आप सट्टा बाजार की बात करें भी तो सट्टा बाजार भी 57 से लेकर 59 सीटों तक कांग्रेस के पक्ष में दे रहा है मतदान के दिन। तो निश्चित है कि जो बात मैं कह रहा हूं कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार तो कांग्रेस बनाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? तो सबसे पहला अगर कोई नाम आता है निकलकर तो सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आता है। और इसलिए आता है कि आपने 2019 का चुनाव देखा होगा, जब अशोक तंवर को एंड टाइम पर हटाया गया था, हुड्डा को कमान सौंपी गई थी। जब अशोक तंवर थे तो उम्मीद यह थी कि 15 सीटों पर भी कांग्रेस सिमट सकती थी, 12 पे भी सिमट सकती थी, लेकिन जैसे ही हुड्डा के हाथ में कमान आई और वह आंकड़ा 30 तक चला गया। तो बेशक यह कहा जा सकता है निर्विवाद रूप से कि आज हरियाणा में कांग्रेस में सबसे ताकतवर चेहरा है तो वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अब लेकिन एक समस्या है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उम्र को देखते हुए क्या कांग्रेस उन पर दांव खेलेगी, या फिर क्योंकि सबसे ज्यादा सक्रियता इन चुनावों से पहले या चुनाव के दौरान किसी ने दिखाई है तो वह हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो राज्यसभा सांसद हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं। ऐसे में क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं बुजुर्ग होने के नाते, तो क्या कांग्रेस दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर दांव खेलेगी और क्या फिर परिवारवाद का आरोप झेलने के लिए कांग्रेस तैयार होगी? वैसे भी जो टिकट वितरण हुआ है उसमें 80% समर्थक जो हैं चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के टिकट पर वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक ही हैं। और चूंकि ताकतवर वे हैं तो उनकी ताकत को कांग्रेस इनकार भी नहीं कर सकती इतनी आसानी से। ऐसे में सबसे पहला नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आता है और दूसरा नाम दीपेंद्र हुड्डा का आता है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं। लेकिन क्या राज्यसभा छुड़वाकर दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस मुख्यमंत्री बना सकती है, युवा चेहरे पर दांव खेल सकती है? यह देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि 2 चेहरे और हैं जो खुद कह रहे हैं कि हम भी मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं। इनमें एक नाम है कुमारी शैलजा का, वे सिरसा से सांसद हैं लोकसभा की, और मतदान के दिन भी उन्होंने कहा है कि दावेदारी में बहुत सारे चेहरे होते हैं और शैलजा के नाम से कांग्रेस आलाकमान दावेदारी के मामले में इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा है मेरी राहुल गांधी से बात हुई है, लेकिन क्या बात हुई है वह सार्वजनिक नहीं की जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वे कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। यह उन्होंने इस चुनाव के दौरान 3 या 4 बार स्पष्ट किया है। अब शैलजा क्या मुख्यमंत्री बन सकती है? बात वही है कि लोकसभा की सीट छुड़वाकर क्या किसी सांसद को कांग्रेस अब मुख्यमंत्री बनाएगी? शैलजा दलित चेहरा हैं, हरियाणा का बड़ा चेहरा है, उनके पिता भी बड़ा चेहरा थे, दलित, और पिछले काफी समय से कांग्रेस पर यह आरोप लगाने का प्रयास किया गया है कि कांग्रेस दलित विरोधी है, और शैलजा को आगे रखकर भाजपा सहित अन्य लोगों ने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस दलित विरोधी। हालांकि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अशोक तंवर को भी कांग्रेस में लाने के साथ ही कांग्रेस ने उस दाग को धो दिया जो कहा जा रहा था कि वे दलित विरोधी हैं। लेकिन शैलजा, क्योंकि वहां चुनाव जाट वर्सेज बनाने की कोशिश भाजपा ने की थी, और वर्सेज का जो वोट है वो भाजपा के खाते में जाएगा। ऐसे में क्या कांग्रेस दलित पर दांव खेल सकती है? दरअसल इसका फायदा कांग्रेस को पूरे देश में मिल सकता है कि एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया, और जो संविधान बचाने और आरक्षण बचाने की बात कांग्रेस करती है, अगर दलित चेहरे शैलजा पर कांग्रेस दांव खेल जाती है तो निश्चित मानिए महाराष्ट्र चुनाव में
झारखंड चुनाव में, बिहार चुनाव में, दिल्ली चुनाव में जो आने वाले दिनों में विधानसभा के होने हैं, उनमें सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस का हो सकता है। लेकिन बात वही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अधिकांश समर्थक जब जीत के आएंगे और विधायक दल की बैठक होगी, तो क्या कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा समर्थकों की मांग को नकारने की हिम्मत दिखा पाएगी? अब तीसरा जो चेहरा है वे हैं रणदीप सुरजेवाला। वे भी राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं और अपने जबान से वे कई बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता चुके हैं। हालांकि वे पिछले 2-3 चुनाव विधानसभा के हार चुके हैं। ऐसे में उन पर प्रश्न चिन्ह है। इस बार कैथल से उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्या रणदीप सुरजेवाला, क्योंकि वे भी जाट चेहरा है, उन पर कोई दांव खेल सकती है? हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। खुद सुरजेवाला ये कहें कि मैं भी नेतृत्व करना चाहता हूं, लेकिन सुरजेवाला जमीनी स्तर पर इतने मजबूत नहीं है कि कांग्रेस का भार ढो सके। हालांकि जब उनकी एंट्री राजनीति में हुई थी, वे विधायक बने थे, उनके पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला का बड़ा रुतबा हुआ करता था। तब उन्होंने लगातार चुनाव जीते थे, ऐसी स्थिति में भी जीते थे जब कांग्रेस की सत्ता चली गई थी। लेकिन आज सुरजेवाला उतने मजबूत जमीनी नेता नहीं बचे। ऐसे में अब कांग्रेस के पास 3 विकल्प हैं। यह तो तय है कि पूरे चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आने वाले हैं। बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाएगी। अब इन 3 चेहरों की चर्चा हुई है, चौथे दीपेंद्र हुड्डा हैं। ऐसे में अब कांग्रेस किस पर दांव खेलेगी, यह देखना महत्वपूर्ण है। हालांकि भाजपा में भी चुनाव से पहले से ही मुख्यमंत्री बनने को लेकर कई दावेदार हैं। हालांकि पूरी संभावना है कि भाजपा की सरकार हरियाणा में नहीं बनेगी। इसके बावजूद एमएल खट्टर फिर से मुख्यमंत्री के चेहरे बनना चाहते हैं। नायब सिंह सैनी वर्तमान हैं और अनिल विज पहले भी चुनाव प्रचार के दौरान और आज मतदान के दिन भी कह चुके हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं, क्योंकि मैं सबसे सीनियर हूं। अब इस लड़ाई के बीच में भाजपा चूंकि सरकार नहीं बनाने जा रही, यह बिल्कुल तय है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अब कांग्रेस किस पर दांव खेलने वाली है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।